हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेरोसिस इन्वेस्टिंग। आज हम लोग एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में बात करेंगे। नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 841 चल रहा है और कंपनी में आज 5.82% की तेज़ी देखी गई है। कंपनी का अगर हम लोग एक साल का रिटर्न देखते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं 144% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। 5 ईयर्स का रिटर्न देखते हैं तो 147% का रिटर्न दिखा रहा है। कंपनी को भी 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ बेसिकली। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 20 दिसंबर 2020 को आई है, तो अभी इसको 2 साल ही अप्रॉक्स हुआ है। 2 साल में 147% का रिटर्न है। कंपनी के फंडामेंटल्स पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है हॉस्पिटल एंड ट्रेवल इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ये लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है। तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट पे डील करती है कंपनी। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट पे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डेटा एज सर्विस से कंपनी को 29% रेवेन्यू आता है। डिस्ट्रीब्यूशन से कंपनी को 38% का रेवेन्यू आता है। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी से कंपनी को 33% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के मार्केट कैप पे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी का मार्केट कैप अभी 9,945 करोड़ का है और करेंट प्राइस कंपनी का 844 चल रहा है। कंपनी का हाई 887 है और लो देखते हैं तो 313 है। यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू 1 का है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर्स करोड़ में दिए हुए हैं। यहाँ पे डेटा 2019 से दिया होता है। 2019 में कंपनी का सेल 262 करोड़ था, जो कि बढ़ के 399 करोड़ हो गया मार्च 2020 में। 21 में 251, देन 22 में 367, 23 में 565 एंड करेंटली दिस ईयर में 884 चल रहा है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2019 में 23 करोड़ था, जो कि 2020 में माइनस में चला गया 24 करोड़। देन 7 करोड़ हो गया 2021 में, देन 32, 87 एंड अभी करेंटली 168 चल रहा है। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 11 करोड़ था, जो कि घट के -20 करोड़ हो गया 2020 में, क्योंकि उस टाइम देख सकते हैं कोरोना का टाइम था। उस टाइम ट्रेवल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स था, रेस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट के, तो उस कारण कंपनी का जो प्रॉफिट था निगेटिव चला गया। देन 21 में 29 करोड़ है, उस टाइम भी कोरोना का इफेक्ट था। देन यहाँ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना हुआ 2022 से 8 करोड़ हुआ, देन 68 करोड़ हुआ, देन 129 करोड़, अभी करंटली 129 करोड़ है। बैलेंस शीट पे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर्स इन करोड़ दिया हुआ है। कंपनी का रिजर्व्स का डेटा 2019 से दिया होता है। 2019 में कंपनी का रिजर्व 142 करोड़ था। देन 2020 में कोरोना कारण घटा हुआ है, यहाँ पे रिजर्व्स 137 करोड़ हुआ, देन 244 करोड़ हुआ, देन 608, 699, देन 760। तो कंपनी का रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। वहीं पे बारोइंग्स पे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2019 में कंपनी की बारोइंग 54 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 20 में 144 करोड़ हो गई, देन 117, देन 18 करोड़ हो गई। यहाँ पे काफ़ी डाउनफॉल आया बारोइंग्स में, तो अच्छा है 2022 में। देन 18 करोड़ 2023 में, अभी सितंबर का जो डेटा है उसमें भी 18 करोड़ ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी दिसंबर 2023 का डेटा यहाँ पे आ गया, अभी अपलोड हो गया है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं 51.27% है, तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपना 4% का होल्डिंग घटाया हुआ है। वहीं एफ देख सकते हैं तो एफ ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है, 8.67% होल्डिंग हो गई है। डी को देखते हैं तो अप्रॉक्स 1% की होल्डिंग उन्होंने भी बढ़ाई हुई है, 18.77 है करेंटली। पब्लिक के पास देखते हैं तो 21.27% है, तो पब्लिक की भी होल्डिंग बढ़ी है। अदर्स देखते हैं तो यहाँ पे अदर्स देख पा रहे हैं 0.03% है। इस कंपनी का रिजल्ट आए, रिजल्ट्स देख लेते हैं कैसे आए हुए हैं। यहाँ मैंने PDF को रखा है कंपनी का रिजल्ट्स का। यहाँ पे देख सकते हैं आज का डेट है 2 फेब 2024 को रिजल्ट्स आए हैं। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पे आते हैं तो कंसोलिडेटेड यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट्स हैं। फिगर्स देख लेते हैं। फिगर्स यहाँ पे मिलियंस में दिए हुए हैं। सीक्वेंस पे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 31 दिसंबर 2023 का डेटा सबसे पहले दिया, देन लास्ट क्वार्टर का है 30 सितंबर 2023, देन 31 दिसंबर 2022 लास्ट ईयर का है डेटा है। टोटल इनकम देखते हैं तो यहाँ पे 138 करोड़ का है, क्योंकि मिलियंस में है तो वैसे एडजस्ट करना है डेटा हम लोग को अकॉर्डिंग। वहीं सितंबर में कंपनी का जो टोटल इनकम था 238 करोड़ था, एंड अभी दिसंबर क्वार्टर का देखते हैं इस साल का तो 262 करोड़ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंपनी के टोटल इनकम में काफ़ी अच्छा जंप आया। 138 करोड़ का टोटल इनकम बढ़ के अभी करंटली 262 करोड़ हो गया, तो अप्रॉक्स डबल हो गया यहाँ पे टोटल इनकम।
वहीं एक्सपेंस पे आते हैं तो एक्सपेंस देख पा रहे हैं कंपनी का 124 करोड़ था 2022 में दिसंबर में। सितंबर क्वार्टर का कंपेयर करते हैं तो 199 करोड़ हो गया, दिन बढ़ के 210 करोड़ हो गया दिसंबर क्वार्टर इस साल का। तो इनकम में एक्सपेंस घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखते हैं तो 147 करोड़ हो गया। देन 392 करोड़ सितंबर का है और इस क्वार्टर का 520 करोड़ है। देन नेट प्रॉफिट पे आते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख पा रहे हैं टैक्स माइनस करने के बाद 5 नंबर पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो आया है 132 करोड़ हो गया 2022 में, जो कि अभी बढ़ के 404 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट अप्रॉक्स 3 गुना हो गया है, तो प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी जंप है, यहाँ से शेयर अच्छा बूम कर जाएगा। कंपनी का ईपीएस देखते हैं तो ईपीएस 2022 में 1.23 बेसिक ईपीएस देखेंगे 1.23 था, जो कि बढ़ के सितंबर में 2.77 हो गया और अभी दिसंबर में इस साल 3.59 चल रहा है। तो ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी जंप है कंपनी के। तो नो डाउट कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। कंपनी में मंडे को एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है और स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छा बूम कर सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और मार्केट जैसे ही कंसोलिडेट होता है थोड़ा सा, तो इस स्टॉक में हम लोग स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं 5-10 हज़ार से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।